आनंद इंगलागी हुआ गिरफ्तार। किसने किया इंडियन आर्मी पर अटैक? क्यों आनंद को गिरफ्तार किया गया? क्यों फॉरेन गई है सीबीआई टीम? वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपके लिए गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। केजीएफ ने इंडियन सिनेमा में कई सारे नए रिकॉर्ड बनाए हैं और इंडियन सिनेमा की पहचान पूरी दुनिया में बदल दी है और इसकी गवाही उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खुद ही दे रहा है। और जब से केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में केजीएफ चैप्टर 3 का हिंट दिखाया गया है तब से ऑडियंस तो बिल्कुल पागल हो गई है। सोशल मीडिया पर केजीएफ 3 की फैन थियरीज बन रही हैं और उन पर लाखों व्यूज भी आ रहे हैं। तो इसलिए हम भी आप सबके लिए लेकर आए हैं केजीएफ चैप्टर 3 की फैन थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। उस रात जब रॉकी केजीएफ का सारा सोना लेकर इंडियन ओशन में पहुंच गया था तब रॉकी सब कुछ भुलाकर सिर्फ अपनी मां को दिए वादे के बारे में सोच रहा था। इंडियन नेवी, यूएस नेवी और इंडोनेशियन नेवी ये सोच रहे थे कि या तो रॉकी सरेंडर करने वाला है या समंदर में डूबकर मर जाने वाला है। लेकिन वो सब गलत सोच रहे थे क्योंकि ना तो रॉकी अपनी मां को दिया वादा अधूरा छोड़कर जा सकता था और ना ही केजीएफ के मजदूर अपने सुल्तान को अकेला समंदर में 3 देशों की आर्मी के सामने मारने के लिए छोड़ सकते थे। मतलब जो कुछ लोगों को दिखाई दे रहा था वो सब कुछ धोखा था। असल में रॉकी का प्लान क्या था इसका खुलासा उस CIA की रिपोर्ट से होने वाली थी जो रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन के पास पहुंच गई थी और जिस रिपोर्ट में रॉकी के इंटरनेशनल क्राइम के बारे में लिखा हुआ था। इधर प्रेजेंट डे में भी रिपोर्टर दीपा हेगड़े को रॉकी के नेक्स्ट प्लान का हिंट केजीएफ चैप्टर 3 की कॉपी हाथ लगने के कारण मिल गया था। CIA की रिपोर्ट को पूरा पढ़ते ही रमिका सेन सीबीआई की एक सीक्रेट मीटिंग बुलाती है और वो सीबीआई को ऑर्डर देती है कि सीबीआई की अलग अलग टीम्स दुनिया की 16 कंट्रीज में जाकर ये डिटेल्स पता करेगी कि साल 1978 से लेकर साल 1981 के बीच कितना सोना इंडिया से 16 देशों में एक्सपोर्ट किया गया था। और इधर रमिका सेन आनंद का सर्च वारंट इश्यू कर देती है। अब सीबीआई की टीम को इंडिया के बाहर एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलता जो रॉकी के लीगल गोल्ड एक्सपोर्ट बिजनेस के खिलाफ गवाही दे सके। लेकिन इधर आनंद रमिका सेन के हाथ लग जाता है और वो उसे कैद करके उससे सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, रॉकी कहां है? आनंद जवाब देते हुए बोलता है, आपने भले ही रॉकी को मार दिया हो लेकिन रॉकी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है और जिंदा रहेगा। रमिका सेन आनंद से पूछताछ कर ही रही होती है कि तभी उसे खबर मिलती है कि दुबई के इनायत खलील ने इंडियन आर्मी जो केजीएफ में तैनात है इन पर हमला कर दिया है। इनायत खलील केजीएफ में कब्जा करने नहीं आया होता बल्कि वो केजीएफ में बहुत सारा सोना लेकर आता है और उस सोने को रॉकी के मां के कब्र के नीचे दबाकर वहां से वापस दुबई चला जाता है। ये सुनकर रमिका सेन कहती है कि मुझे समझने दो, तुम ये कह रहे हो कि इनायत खलील दुबई से इंडिया आया और इंडियन आर्मी पर हमला किया और सोना छुपाकर वापस दुबई चला गया? खबर देने वाला कहता है, हाँ, तुम्हें पता ही नहीं चलता कि कब रॉकी का कौन सा आदमी इंडिया आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है और कब इंडिया से जा रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता। अब रमिका सेन आगे क्या करेगी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और तब तक हमें ये जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कहां है रॉकी भाई।